भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये नाम सुनते ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पूरी तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है ना। ये वो आंदोलन था जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को झुका दिया। लेकिन क्या इसकी कहानी उतनी सीधी है जितनी हमें लगती है, या फिर इसकी शुरुआत के पीछे कोई और ज्यादा पेचीदा कहानी छिपी है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और यही वो बड़ा सवाल है जिसने दशकों से हिस्टोरियंस को भी सोच में डाल रखा है कि क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सच में हिंदुस्तानियों की अपनी आवाज थी, या फिर ये अंग्रेजों की ही एक सोची समझी चाल थी अपने राज को बचाने के लिए। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। हमें उस दौर को समझना पड़ेगा जब कांग्रेस का जन्म हुआ, क्योंकि असली कहानी की जड़ें तो वही हैं। तो बात है 1870 और 80 के दशक की। उस वक्त ना भारत में माहौल काफी गर्म था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था, और लॉर्ड लिटन जैसे वाइसरॉय की पॉलिसीज ने तो मानो आग में घी डालने का काम किया। भारतीयों को अब ये साफ महसूस होने लगा था कि अगर अपनी बात मनवानी है तो सबको एक साथ आना पड़ेगा। और इसी माहौल के बीच 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी गई। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इतने बड़े आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे सिर्फ 72 लोग। जी हाँ, सिर्फ 72 डेलीगेट्स जो भारत के कोने कोने से आए थे। ये वो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास था जो अब देश में राजनीतिक बदलाव चाहता था। मतलब एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन इसने तो भारत के इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। यहीं पर आता है एक ट्विस्ट। कांग्रेस की स्थापना के साथ ही एक बहुत कंट्रोवर्शियल थ्योरी सामने आई, जिसे हम आज सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो आखिर ये सेफ्टी वाल्व थ्योरी है क्या भला? इसे समझने के लिए ना एक प्रेशर कुकर का उदाहरण लेते हैं। अगर कुकर से भाप निकलने की जगह ना हो तो वो फट सकता है, राइट? इस थ्योरी के मुताबिक अंग्रेजों ने कांग्रेस को ठीक इसी तरह एक सेफ्टी वाल्व की तरह देखा। उन्हें लगा कि एक ऐसा संगठन बना दो जहां भारतीय अपना गुस्सा शांति से निकाल सके, ताकि कोई बड़ा हिंसक विद्रोह ना हो जाए। इस थियरी को मानने वाले कहते हैं कि ये सब एक ब्रिटिश मास्टर प्लान था। देखिए, इसकी पहल किसने की? एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम ने। अंग्रेजों का मकसद था कि राष्ट्रवाद की इस लहर को एक ऐसी दिशा दे दी जाए जिसे वो कंट्रोल कर सके। वो 1857 जैसे किसी दूसरे बड़े विद्रोह से डरे हुए थे, तो उनकी स्ट्रैटेजी थी कि नरम दल के नेताओं को सपोर्ट करो ताकि गरम दल वाले किनारे हो जाएं। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, इसका सबूत भी है। 1901 में भारत के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने खुद ये बात कही थी। ये कोट इस थ्योरी का एक बहुत बड़ा सबूत माना जाता है कि अंग्रेज कांग्रेस को अपने फायदे के लिए एक टूल की तरह देखते थे। तो क्या हम ये मान लें कि कांग्रेस बस एक ब्रिटिश चाल थी? नहीं, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। क्या ये एक असली भारतीय आंदोलन था जिसका बस वक्त आ गया था? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। बहुत से इतिहासकार इस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को सिरे से नकार देते हैं। उनका मानना है कि ये थ्योरी हमारे भारतीय नेताओं की मेहनत और समझदारी को कम करके आंकती है। ये तो ऐसा दिखाने जैसा हुआ कि भारतीय तो बस चुपचाप तमाशा देख रहे थे। और उनकी बात में दम भी है। कांग्रेस कोई अचानक से आसमान से नहीं टपकी थी। 1885 से बहुत पहले ही भारत में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन जैसी कई पॉलिटिकल संस्थाएं काम कर रही थीं। मतलब एक बड़े राष्ट्रीय संगठन के लिए जमीन पहले से ही तैयार हो रही थी। तो अब हमारे सामने कहानी के दो वर्जन हैं। एक तरफ ये सच है कि एक अंग्रेज A.O. ह्यूम ने इसे शुरू किया। दूसरी तरफ ये तर्क है कि दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे हमारे नेता असली दिमाग थे। उन्होंने ह्यूम का इस्तेमाल एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह किया। मतलब जैसे आसमानी बिजली को लाइटनिंग कंडक्टर अपनी तरफ खींचकर बिल्डिंग को बचा लेता है, वैसे ही ह्यूम को आगे रखकर इस नए संगठन को अंग्रेजों के शुरुआती गुस्से से बचाया गया। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव था। तो फिर असली सच क्या है? ब्रिटिश चाल या भारतीय आंदोलन? शायद सच इन दोनों के कहीं बीच में है। शायद सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। असल में ये या वो वाला मामला शायद है ही नहीं। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि सच्चाई ये है कि उस वक्त अंग्रेजों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों के मकसद एक जगह आकर मिल गए। दोनों को एक ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, बस वजहें अलग अलग थीं।
इसे ऐसे समझिए, अंग्रेज क्या चाहते थे? बढ़ते गुस्से को कंट्रोल करने का एक तरीका। भारतीय नेता क्या चाहते थे? अपने मांगों को पूरे देश की आवाज बनाने के लिए एक मंच। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनना उस वक्त दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन जैसा था। लेकिन किसी भी चीज की कहानी सिर्फ उसकी शुरुआत से तय नहीं होती। मकसद चाहे जो भी रहा हो, कांग्रेस ने बहुत जल्द अपना रास्ता खुद बना लिया। और देखिए, यही सबसे जरूरी बात है। कोई भी संस्था शुरू कैसे होती है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो आगे चलकर क्या बनती है। कांग्रेस की असली किस्मत उसके बनाने वालों के हाथ में नहीं थी, बल्कि भारत के उन करोड़ों लोगों के हाथ में थी जिन्होंने इसे अपना लिया। और ये बदलाव कितना बड़ा था, वो यहाँ साफ दिखता है। कहाँ तो शुरुआत में कांग्रेस परिषदों में ज्यादा सीटें और टैक्स में कमी जैसी नरम मांगे कर रही थी, और कहाँ कुछ ही सालों में वही कांग्रेस विरोध, बहिष्कार और असहयोग आंदोलन चला रही थी। और उसकी सिर्फ एक ही मांग थी, पूर्ण स्वतंत्रता। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। असली बात यह है कि कांग्रेस, चाहे वो एक सेफ्टी वॉल के तौर पर शुरू हुई हो या नहीं, वो भारत की आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा जरिया बनी। वो मंच बनी जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों को एक पहचान दी और एक साथ लड़ना सिखाया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी संगठन का असली मकसद उसकी शुरुआत से हमेशा के लिए बंधा होता है, या वक्त के साथ वो अपनी एक बिल्कुल नई पहचान बना सकता है? कांग्रेस की कहानी इस सवाल पर सोचने को जरूर मजबूर करती है।